सो दिस इज अ ओपन सीक्रेट कि जितना भी प्रभुपाद ने जो भी यू नो बुक्स लिखा है, जो भी वो लिखा है, इट हैज बिन डिक्टेटेड, दिस ऑल हैव बिन डिक्टेटेड बाय कृष्णा टू शिला प्रभुपाद। सारा बुक्स को प्रभुपाद को डिक्टेट किया गया है। और ये वो बुक्स है, ये प्रभुपाद की एक्सटेसीज है, ये प्रभुपाद की एक्सटेसीज है जो ये बुक्स में है। सो एवरीथिंग इन वृंदावन रिमाइंड्स कृष्णा ऑफ श्रीमती राधा रानी। एंड व्हाट आर द रेड फ्लावर्स इन वृंदावन? आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ रेड फ्लावर्स हैं जिसके अंदर बीज हैं, है ना, छोटी 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 बीज हैं, उनके आसपास हैं, और सारी जगह वो रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। तो व्हाट आर दे? इट इज एज इफ द ब्लैक हेयर ऑफ अ वुमन। और जो वो रेड फ्लावर्स हैं, जैसे वो सिंदूर अपने माथे के बीच में लगाती है, वो जो रेड फ्लावर्स हैं वो वैसे लगते हैं वृंदावन के, कि एक यंग वुमन ने अपने फोरहेड में सिंदूर लगाया हुआ है। Then there is no affliction of hunger, thirst, illusion, old age, disease, and death. This forever absent है, फॉर एवर एब्सेंट है वृंदावन में। सी ना, एफ्लिक्शन सच एज हंगर, ना भूख लगती है, ना वहाँ प्यास लगती है, ना वहाँ पे कोई भ्रम है, कोई मिराज है, ना वहाँ कोई बीमारी है, ना मृत्यु है। वृंदावन वैसा ही है। और इन फ्लावर्स में से, इन पेड़ों में से देर इज अ स्वीट सैप कमिंग आउट। ये जो पेड़ है, इनका जो रस है ये टपकता रहता है, ये फूलों का रस टपकता रहता है। और जो सूखी हुई घास है, वो वृंदावन में आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। आपको कहीं पे भी सूखी घास वृंदावन में मिलेगी ही नहीं, वो हमेशा हरी रहती है। और क्या है, वहां पे ग्रूव्स हैं, ग्रेप वाइन्स के ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स का मतलब है ये सारे पेड़ ऐसे क्लस्टर में इकट्ठे हो गए हैं। ग्रूव्स का मतलब है कुंज बने हुए हैं। सो एवरी सखी जो है, दे हैव देयर ओन पर्सनल कुंजा इन वृंदावन। जो कहते हैं ना, नव निवृत्त निकुंज, आपने ये सुने होंगे। तो ये जो नव निवृत्त निकुंज है, ये एक्चुअली क्या है? ये दे आर लाइक द प्लेसेस, वहां पे पेड़ हैं, और वो ऐसे हैं, हर सखी ने ऐसा निकुंज बना रखा है जहाँ के अंदर जो है जाते हैं, सब जाते हैं, लाइक राधा रानी की जो पास टाइम्स चल रहे हैं वो वहां पे चल रहे हैं, है ना। आज किसी के निकुंज में है, आज किसी के निकुंज में है। आज राधा और कृष्ण वहां पे, कभी राधा रानी को, राधा रानी अपने हाथों से कृष्ण को भोजन खिला रही है। वी सी द पेंटिंग्स इन इस्कॉन, है ना। आप जितने भी आप जाते हैं, वो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ये सब शास्त्रों से निकली हुई हैं। और ये सारी जो पेंटिंग्स में है, ये वही सारी लीलाएं हैं जो निकुंजों में हुई हैं, है ना। एंड नॉट एक्सटर्नल पीपल आर अलाउड ओवर देयर। एंड उन निकुंजों में बहुत, समवेयर राधा कृष्ण इज जस्ट मसाजिंग द फीट ऑफ राधा रानी, समवेयर राधा रानी इज फीडिंग कृष्णा लड्डू, है ना, रसगुल्ला ओवर देयर। एंड समटाइम्स ललिता सखी इज डिबेटिंग विद कृष्णा कि तुमने राधा रानी के साथ ऐसा बुरा किया। समटाइम्स कृष्णा कम्स ड्रेस्ड अप एज अ श्यामा गोपी। सो दिस हैपन्स इन द डिफरेंट डिफरेंट निकुंजास। राधा रानी उधर जाते हैं क्योंकि ओपन में नहीं हो सकता ना, ओपन में जटिला कुटिला एंड दे हैव देयर ओन नेटवर्क, पता चलेगा। सो ये सब सीक्रेट मिशन चलता है वृंदावन में। एंड देयर आर ग्रेप वाइन्स के अट्रैक्टिव निकुंज है ना, विच फुलफिल्स द डिजायर ऑफ रजास यूथफुल गोपीज। दे फुलफिल द डिजायर्स कि राधा कृष्ण वहां पे आते हैं, एंड दे गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि राधा कृष्ण को सर्व करें सिंगल हैंडेड में। अब वहां पे किसी भी गोपी के अंडर गए, सी राधा कुंड के अराउंड दे आर एट, एट निकुंजास, एट, एट वो है, जैसे कुंड है ना, वैसे आठ कुंड है। ललिता कुंड है, विशाखा देवी का अलग, और वहीं उस कुंड के ऊपर उनका निकुंज है। एंड इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड कौन से फ्लावर्स का है, कैसा फ्रेग्रेंस आता है, सिर्फ वाइट कलर के फ्लावर्स हैं वहां पे, कैसे, मतलब इट हैज बीन डिस्क्राइब ब्यूटिफुली। हमारा गौड़िया लिटरेचर पूरा जो है, पूरा वर्ल्ड का, पूरा वृंदावन का क्या मैप है, वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट कर देता है।
अभी मेरे से ना श्रेयस ने अभी ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था। उसने कहा उसका फ्रेंड है, वो कह रहा है अभी कि अभी हम किसी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम भी तो बॉडीली ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, मटेरियलिस्टिक हो गया। अभी क्या है कि अब कृष्ण की तरफ भी तो हम अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उसकी ब्यूटी की वजह से। वो रिच है, वो फेमस है, वो ब्रेव है, वो सुंदर है। तो वो भी तो मटेरियली हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो फिर इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे ना। गोपीज भी तो अट्रैक्ट हो रही हैं। कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। कृष्ण का मतलब होता है, कृष्णा का मतलब क्या, क्री का मतलब है जहां से सब सोर्स है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सृजन किया है ना। और अणा का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। तो अभी ही इज रिच, ही इज फेमस, ही इज सो पॉपुलर, ही इज सो ब्रेव। एट द सेम टाइम ही कैन प्रोवाइड एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू एनीवन। एंड ही इज सच अ हैंडसम यंग बांका ग्वाला ऑफ। तो हम उसकी बॉडीली ब्यूटीज पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, गोपीज भी अट्रैक्ट हो रही है। अरे बाबा रे, what I told Shreyas was कि even if you are getting attracted to an opposite gender, so अगर आप pros and cons देखते हैं, material आप pros and cons अगर आप उसमें देख रहे हैं, तो what do you see? What do you see that material pros and cons, है ना। अगर if she is not loyal to you और उसको जबरदस्ती शादी करी, तो you will end up in blue drums, है ना। या फिर गुवाहाटी की उसमें से गिरा दिए जाओगे, समवेयर और द अदर समथिंग वुड बी प्लानिंग। आप देख रहे हैं, दिस इज कलयुग एंड सच थिंग्स आर बीइंग प्लान्ड, है ना। ड्रग्स के नशे में शी सेड शी डिड, वन लेडी डिड द ब्लैक ब्लैक मैजिक एंड शी स्टैब्ड हर हस्बैंड इनटू द हार्ट विद द नाइफ, ऐसा कर रहा। सो व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग? एंड सो दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड सपोज आपका नहीं बना, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, सो यू वुड बी अपनी पॉकेट्स आप ढीली कर रहे होगे, यू विल बी गिविंग अ बिग एलिमनी। एंड देन आइदर यू विल बी, फिर नेम ब्लेम गेम चलता है, शुगर डैडी एंड ऑल दोज थिंग्स। अभी बहुत एक फेमस क्रिकेटर और उसकी एक्स के बीच में बहुत चल रहा है। दे वर सो मच इन लव, so much of videos were coming up, so much of they were dancing together and they were very happy and it was such a love marriage, and the 4 years के बाद it went into, and the both the parties are saying, one is saying I gave so much of alimony, the other party is claiming कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हम लिया ही नहीं है। सो ऑल द ब्लेम गेम आर गोइंग, इट गेट्स सो अगली। ठीक है, एंड इवन इफ इट गोज वेल, है ना, इवन इफ इट गोज वेल, पर आपके लिए अगला बंदा उस लेवल पे रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता एवरी टाइम जैसा आप चाहते हैं। I told you a story of a person who had a very good, bonding with his wife, और he had a job interview और वो दूसरी कंट्री में गए थे उसकी वजह से, एंड द वाइफ वाज इन इंडिया एंड वो टाइम जोन बिल्कुल सेपरेट था। और अगले दिन हस्बैंड का इंटरव्यू था एंड द हस्बैंड वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी। उसको बहुत वो हो रहा था कि अरे मेरे को बहुत एंशियस हो रहा है, और उसने समय देखे बिना अपनी वाइफ को फोन कर दिया। बोथ आर भक्तस। तो द वाइफ picked up the phone and said, "ओ प्रभु, एवरीथिंग फाइन, क्या हो गया? इट इज 1:30 AM इन इंडिया, क्या हो गया?" तो हस्बैंड से, ओ आई डेंट रियलाइज, यहाँ पे तो अभी 5 ही बजे हैं एंड आई वॉज फीलिंग वेरी एंशियस, आई नीडेड समवन टू टॉक टू। तो पूरा 1-1.5 घंटा लगा के वाइफ ने उसे समझाया, नहीं कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, 10 बजे 11 बजे आपका इंटरव्यू है, सब हो जाएगा। देन द वाइफ सेड कि आप मेरे को 1 घंटा पहले भी कर सकते। एवरीथिंग वाइफ एक्सप्लेन्ड, उसका एंजाइटी कम हो गया, ही वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा वाइफ मिला। देन एंड नाउ दे वर अबाउट टू कीप द फोन, तो वाइफ ने एक बात बोल दी, प्रभु यू कुड हैव डन दैट इन द मॉर्निंग ना, अभी मेरे को सुबह, इट्स बीन लाइक नाउ 3 o'clock, इट्स 3 AM, और मुझे अभी 4 बजे उठना ही है, बच्चों को स्कूल भेजना है, मेरा सारा रूटीन खराब हो गया, एंड नाउ आई हैव टू गो टू माई ऑफिस माई सेल्फ, और maids, cooking, everything I have to take care of. And then the husband was saying कि of course मेरा और मेरी वाइफ के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है ना, मेरा मेरी वाइफ के साथ बहुत सही जमता है। बट मुझे उसका वो लॉजिक समझ आ रहा था कि मैंने बहुत थोड़ा सेल्फिश बन के किया, उसको बच्चों का भी करना है, मेरे पेरेंट्स का भी वहाँ पे है, वो उसको भी देखना है। तो देन हाउ इज शी गोइंग टू डू दैट ना। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट देन आई फेल्ट लिटिल हर्ट ना, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों बोला। एंड देन ही शेयर दैट विद हिज मेंटर। सो द मेंटर टोल्ड हिम कि
आप किसी भी व्यक्ति से उस प्रकार का रेसिप्रोकेशन जैसा आप चाहते हो, वैसा वो 100% आपके साथ रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता। वो व्यक्ति आप जैसे कहो कि नहीं कर सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है, उसका अपना इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है। वो एक इंडिविजुअल है, उसके अपने अनर्थ है, उसकी अपनी शॉर्टकमिंग्स है। तो वो व्यक्ति आपको वो चीज बता ही नहीं सकता, तो आप क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो? यू कांट एक्सपेक्ट दैट थिंग। सो it is only Krishna and only Krishna that can 100% reciprocate with you to your fullest satisty। फुलेस्ट सैटिटी तक कृष्णा आपको 100% रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, एंड नो वन एल्स। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर हम उस मटेरियल अट्रैक्शन से भी कृष्णा की तरफ, रुक्मणी ने क्या सुना? सो दैट शोज द लीप ऑफ फेथ। ये क्या दिखाता है? श्रद्धा दिखाता है। जैसे रुक्मणी ने भगवान को अभी देखा नहीं था, एंड रुक्मणी हर्ड अबाउट कृष्णा, and she heard about Krishna from the authentic sources. She heard from Krishna from all the rishis and the munis and everyone, and that was absolutely an authentic source। और उससे क्या हुआ? उसका attraction हुआ। So when you come in contact with Krishna, Krishna is the vishuddha sattva, he is so purified। Even if you don't want to take a bath, अगर आप नहाना भी नहीं चाहते, एंड इफ यू कम इन contact with the water, है ना, आप पानी के संग में आते हैं, आप नहाना चाहें या ना नहाना चाहें, आप शुद्ध होएंगे। इट विल टेक अवे ऑल द डर्ट फ्रॉम योर बॉडी। उसी प्रकार येन केन प्रकारेण मन कृष्णा निवेशते, समवे और द अदर इन्वेस्ट योर माइंड, इन्वेस्ट योर टाइम इन कृष्णा, इवन इफ इट्स फॉर द मटेरियल डिजायर। गए थे ना ध्रुव महाराज भगवान के पास, क्या मांगने गए? मनी मनी मनी, गिव मी द लैंड, गिव मी द किंगडम बिगर देन माय फादर। हाउ डेयर माय फादर जस्ट पुट मी ऑफ हिज लैप। और मेरी स्टेप मदर कह रही है, पहले तुम्हें ये शरीर त्यागना पड़ेगा, पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, फिर तुम मेरी गर्भ से जन्म लोगे, देन ओनली यू बिकम क्वालिफाइड टू सिट इन द लैप ऑफ योर फादर। हाँ, अभी मेरे को अपने दोनों माँ बाप को बताना है कि मैं क्या चीज हूँ। एंड वेन ही वेंट और विष्णु सामने प्रकट हुए, ही वॉज लाइक, अरे 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 अरे, मैं क्या मांगने आया था? मैं तो यहाँ क्या मांग रहा था? वट वॉज आई कॉलिंग फॉर? मैं तो कांच मांगने आया था, सामने हीरा पड़ा है। रे बाबा रे, मेरे में तो दिमाग ही नहीं है कि मैंने मांगा क्या और मिल क्या रहा है। सो कृष्णा विल अप्रिशिएट। भगवत गीता में भी लिखा है, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं। पहला, जिसको कुछ भौतिक चीजें चाहिए, मनी 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 चाहिए, किसी की कोई विश है। दूसरा, जो बहुत दुखी है, हेल्थ से परेशान है, या उसको बहुत संकट है, वो आएगा। तीसरा, वो इंक्विसिटिव है, अरे मेरा जन्म क्यों हुआ? साइंटिफिक इंक्विसिटिवनेस, मुझे पता करना है, मुझे पता होना चाहिए, मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है ना। और फिर वो जान के अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझ के मुझ जैसा क्लासे देता है। तो ऐसा बेवकूफ व्यक्ति भी आता है भगवान के पास। और चौथा कौन होता है? चौथा वो व्यक्ति होता है जिसको भगवान से लिटरली प्रेम होता है। ही इज इन लव, ही इज इन ग्रैटिट्यूड। ठाकुर जी आपने मुझे शरीर दिया, ठाकुर जी आपने मुझे श्वास दिया, ठाकुर जी नेत्रहीन सूरदास दी व्हाट ही राइट्स, मुझसो नमक हराम कोई नहीं है। मैंने आपकी प्लेट में खाया और मैं उस प्लेट में छेद कर रहा हूं, मैं नमक हराम हूं। आपने मुझे सब दिया, शरीर दिया, श्वास ले दिए, हवा दी, पानी दी, फल दिया, फूड दिया, एवरीथिंग। मुझसो नमक हराम, नमक हराम इस पूरे संसार में ठाकुर जी ढूंढने जाएंगे, नहीं मिलेगा। मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद कर रहा हूँ, उसी थाली में मैं थूक रहा हूँ, है ना। और हम यहाँ पे गाते हैं, हमारा पति बेवफा, हमारे लव अफेयर बेवफा। अरे सबसे बड़े बेवफा तो हम हैं, है ना। ठाकुर जी ने हमें सब दिया। सो व्हाई एम ऑल आई वाज टेलिंग यू ऑल दिस? व्हाई वाज आई टेलिंग यू ऑल दिस? कहाँ पे थे हम? आई जस्ट एस्ट्रेड सो फार अवे। हाँ, तो वी वाज ऑन द श्रेयस का क्वेश्चन। सो देन
मेटीरियलिस्टिकली भी आप भगवान को कर रहे हैं ना। राइट्स द कॉन प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप ठाकुर जी को इवन यू आर यू नो चेजिंग देम विद लस्ट, आपको टेम्पल जाके राधा कृष्ण को देख के भी लस्ट आता है, नो प्रॉब्लम, गो टू द टेम्पल। वो लस्ट आपका नहीं है, आत्मा में तो लस्ट है ही नहीं, आत्मा तो सतोगुण है, विशुद्ध सत्व है। उसके ऊपर एक कवरिंग है सटल माइंड की, और वो सटल माइंड क्या है? आज जैसे अनिकेत ने ग्रुप में वीडियो शेयर किया था ना, कि वो सटल माइंड क्या है? इट इज लाइक इट्स अ सर्च इंजन। गूगल सर्च ड्राइव है, और उसमें आपने कभी किसी जमाने में कुछ भी टाइप किया था, तो वो दोबारा से आप उसमें टाइप कर रहे हो तो वो सामने आ जाता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे दिस गूगल सर्च इंजन कैन बी चेंज ना। गूगल को आप सिखा सकते हो ऑटो करेक्ट करना, स्पेलिंग चेक करना, गूगल को आप सिखा सकते हो। उसी प्रकार से जो हमारा माइंड है, उसमें भी पूर्व जन्म के संस्कार, प्रोबेबली पिछली लाइफ के, जो हमने गूगल सर्च की है वो आ जाते हैं। तो इट इज ओके अगर मटेरियली भी भगवान की बॉडी से, लस्ट से भी अट्रैक्ट हो रहे हो। वंस यू कम इन कंट्रोल कंटैक्ट विद कृष्णा, यू विल बी प्योरिफाइड। अभी मैं जो नेक्टर प्रभुपाद नेक्टर बुक पढ़ रही हूँ, उसमें एक स्टोरी है। उसमें एक व्यक्ति होता है, वो जैसे पुलिस से भागता भागता क्या होता है, वो एक ऐसी सभा में जाता है जहाँ पे भागवतम चल रही है। अभी उसको क्या लेना देना भागवतम से, बाहर पुलिस है, ही है जस्ट रश्ड, और वो ग्रुप के अंदर मिंगल होता है। अभी मिंगल होके बैठा है तो अब सुन भी रहा है, कानों में वाणी पड़ रही है। और भागवतम का वक्ता क्या कह रहा है कि भगवान ऐसे हैं, उसकी वो ऐसी ज्वेलरी पहनते हैं, ऐसे उनको यशोदा मैया ने पर्ल से, नाक में एक पर्ल है, यहाँ पे सोने की रिंग्स हैं, ये है, इतनी सारी ज्वेलरी है। एंड व्हेन ही हियर्स ही, एंड वो भगवान कहाँ रह रहे हैं? वो वृंदावन में रह रहे हैं। नाउ दिस पर्सन, दिस चोर इज एन एथिस्ट। उसको नहीं पता इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा, कौन कृष्णा? अरे एक व्यक्ति है ना कृष्ण नाम का, वृंदावन में रह रहा है, चलो जाते हैं। एंड ही गोज विद द उत्कंठा, सर्च फॉर कृष्णा, वेयर इज दैट रिच बॉय, कहाँ है उसकी ज्वेलरी? एंड लो एंड बिहोल्ड, ही विद दैट सर्चिंग थिंग ही फाइंड्स कृष्णा। And then he sees Krishna bejeweled in lot of jewels, है ना, हेड टू टो कृष्णा इज लाइक चमक रहे हैं क्रिसमस ट्री की तरह, इतने सारे रूबीज और ज्वेल्स और सफायर्स और पर्ल्स है। और वो चोर आके कहता है, अरे यार तेरे पास कितना सारा ज्वेलरी है, तो थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो थोड़ा मेरे को शेयर कर। कृष्णा कह रहे, नो 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 नो, आई कांट शेयर, मेरी मम्मी ने पहनाया है, मेरी मम्मी डांटेगी, यशोदा मैया मेरे को डंडे से मारेगी, मैं नहीं कर सकता। एंड देन ही ट्राइज टू बी फ्रेंड कृष्णा। अच्छा तेरे को आइसक्रीम खिलाऊं क्या, तेरे को यहाँ लेके जाऊं क्या, तेरे को वो फ्लावर अच्छा लग रहा है मैं दूं क्या, या तेरे को मक्खन मिश्री दूं क्या? एंड नाउ कृष्णा बिकम्स वेरी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। अरे ये तुम तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, तुम तो मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हो, ये लो तुम शेयरिंग केयरिंग कह रहे थे ना, ये ज्वेलरी ले लो। अभी उसको नहीं चाहिए ज्वेलरी, कृष्ण का संग पाके व्हाट ही हैज बिकम प्योरिफाइड। तो इवन विद द materialistic attraction, if you are going towards Krishna, just don't stop going। हम क्योंकि हमारे में वो उत्कंठा नहीं है ना, वो चोर में उत्कंठा थी जब हम वृंदावन जाते हैं। और वैसे प्रभुपाद ने क्या कहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या है, विग्रह नहीं, प्रतिमा ना ही, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कैसे पता चलेगा रुक्मणी दे, जब तक गुरु की वाणी नहीं सुनोगे। कृष्ण को क्या आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते। आंखों में कैसे देख सकते हो? जब प्रेम का लोचन, जब प्रेम का सुरमा आंखों में लगा होगा, तभी भगवान को देख पाओगे, है ना। अभी क्या है, फोन देख के क्या याद आता है, ये फोन है, मैसेज चेक कर लूं, व्हाट्सएप चेक कर लूं, टेलीग्राम चेक कर लूं, कोई सीरियल देख लूं, कुछ नेटफ्लिक्स। फोन देख के याद आता है या लेक्चर सुन लूं? नहीं, मुश्किल, ये धीरे धीरे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। लगे रहो, और उत्कंठा से लगे रहो कि हाँ हमें कृष्ण को इसी लाइफ टाइम में लेना है, तो मुश्किल हल हो जाएगी। अभी लग रहा है मुश्किल, लेकिन कृष्णा हाथ पकड़ के रहते हैं। एज आई वॉज टेलिंग यू इन द प्रीवियस क्लास, राम जी जब सीता मैया को रावण उठा के लेके गया, राम जी वॉज क्राइंग, ही वॉज क्राइंग सो मच, आंखें सूज गई, है ना। जब हनुमान जो उनको राम जी को रिंग देने गए थे, तो जब सीता मैया को वो रिंग दिया, तो सीता महारानी ने कहा, ये रिंग, ये प्रभु राम का कैसे है वो?
अब ना हनुमान जी तो बहुत ज्यादा उसमें पड़ गए, बहुत ज्यादा उसमें पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि अगर कहें राम जी ठीक है तो सीता मैया कहेंगी अच्छा मैं चली गई, कैसा पति है, ठीक है, मैं इसके लिए जंगल में आई, वनवास तो इसको मिला था, मैंने भी ले लिया, कैसा पति है। और अगर कहेंगे दुखी है तो मैया का रहना मुश्किल हो जाएगा, हाय मेरे स्वामी स्वामी को मेरी वजह से दुख हो रहा है। अभी बहुत मुश्किल में पड़ गए। तो व्हाट हनुमान जी सेड कि माता, ये जो अंगूठी जो थी राम जी की, जो उनकी ये छोटी चिच्ची उंगली में, दिस फिंगर में भी बड़ी मुश्किल से घुसती थी, आज ये अंगूठी उनके आर्म में घुस गई है, ही इज रिमेम्बरिंग यू सो मच। नाउ दैट वाज Now that was something which pacified सीता महारानी, कि हाँ उनके हस्बैंड उनके लिए फिक्र कर रहे हैं। एंड इट ऑल्सो सेज कि हाँ मैं भी तो वैसे ही उनकी विरह में ऐसा फील कर रही हूँ, सो द इमोशंस गॉट मैच्ड। और देयर राम जी वॉज क्राइंग, है ना, पार्वती वॉज लाइक दैट कि अरे ये कैसा हैंडपैक्ड हस्बैंड है, जोरू का गुलाम है, देखो कैसे रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। शिवा कह डोंट डू दैट, you can't understand what Ram is going through. Parvati ne kaha, no no no, I'm going to, that was Sati. It was Sati Devi who saw Ramji. Then Sati said, no 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 no, I want to go and test him. मुझे देखना है। शिव जी ने कहा सी देवी यू शुडंट, ही इज भगवान एंड यू डोंट नो व्हाई ही इज क्राइंग, इट्स द जीवा। भगवान जब भी माया के झपट्टे में कोई भी जीव आ जाता है ना, सीता महारानी रिप्रेजेंट दैट जीव तत्व, दैट जीव तत्व। और जब भी माया का झपट्टे में एक जीव आ जाता है, देन राम जी जो भगवान है, ही क्राइज लाइक ही शेड्स ऑफ ब्लड। हाय ये मेरा जीव चला गया, ये कैसे मेरे से विमुख हो गया। एंड वो विप्रलंबा भाव भगवान फील कर रहे हैं। तो डोंट, देन सती सेड ओ हस्बैंड यू आर जस्ट टॉकिंग रबिश, दिस इज नॉट विप्रलंबा भाव, आई विल जस्ट कम एंड टेस्ट हिम। तो सती क्या करती है, शी ड्रेस्ड अप लाइक सीता महारानी, टोटली शी ड्रेस अप लाइक इन दैट भेगुआ वस्त्र, वैसे ही जटा से बाल, and that jewelry same, she dress up like that, and then she walks towards Ramji. And now Ramji was crying, and with the mistful eyes he sees, and suddenly he stops crying, and he start folding his hand और दंडवत प्रणाम करते कहते माता आप जंगल में, और आप बिना पति के, आपको शोभा नहीं देता कि आप बिना हस्बैंड के यहाँ ऐसे घूमे। एंड पार्वती जी वॉज लाइक, यू नो taken back. Without speaking a word, she went, that Sati, without speaking a word, went away to Shiva. And now then Shiva said, you went, you took the pariksha. And Sati was like, नहीं नहीं मैं तो गई नहीं, आपने मना कर दिया था। Shiva knew. Now since the Sati Devi has taken the roop of Parvati, roop of Sita Maharani, and who is Sita Maharani for Shiva? She's the divine mother. She is the divine mother of everyone. That Sita Maharani. So Shiva now have seen in his wife that divine mother. Now Shiva cannot touch Sati. Now Shiva has, एक तो दो रीजन थे, एक बिकॉज she went and tested God, his worshipable deity. She doubted, she went and checked her. And secondly, she took the form of the divine mother. Now whenever Shiva saw Sati and he saw the divine mother, then how can he touch her? है ना, अगर आपकी पत्नी में आपको अपनी माँ दिख रही है तो कैन यू एवर टच हर? नो यू वॉन्ट एबल टू टच हर ना, आपको लगेगा वो क्या, मैं क्या कर रहा हूं। सो रस, इसे कहते हैं रस आभास, मतलब एकदम लाइक योर पेरेंट्स कैन नॉट टॉक अबाउट तुम बच्चा कब कर रहे हो, योर सेक्स लाइफ योर पेरेंट्स, क्योंकि देर इज ऑलवेज देर इज ऑलवेज सम एटिकेट्स एंड देयर मैनर्स, है ना। इसको रसाभास कहते हैं, रसाभास नहीं कहते हैं, कुछ ऐसा वर्ड है कि मतलब दिस कैन नॉट बी डन, ये कुपित रसा है, मतलब दिस इज, मतलब इट गिव्स अ बैड टेस्ट, जो आजकल नॉन वेजिटेरियन जोक्स हैं, दिस गिव्स अ बैड टेस्ट, दिस इज नॉट गुड। सो नाउ शिवा, द रीजन वाई सती burned herself in the Daksha Sabha, it was of this reason. Now, see, Sati could also understand.
Now, how such these things we know, Srimad Bhagavatam reveals, और आचार्य परंपरा reveals. सती का वहां पे रीजन अपने आप को देह लगाने का, बर्न करने का सिर्फ ये नहीं था कि बिकॉज दक्षा उसके फादर ने शिवा को इंसल्ट किया. दैट वाज वन ऑफ द रीजन, बट द प्राइम रीजन वाज दैट शी हैड टू गो थ्रू दैट कर्मा बिकॉज शी डाउटेड रामचंद्र. Therefore, it was Daksha who abandoned Shiva and insulted Shiva, and the Sati had to go to that karma. And since Shiva was seeing the divine mother, he could not touch her. Sati Devi could not have Anga Sangha with Shivji, and therefore she gave away that body and she came as Parvati. She took her another birth as Parvati. So that Ramachandra is crying for every jiva. तो ये मुश्किल नहीं है. तो ये even some way. So coming back to the Shreyas question, some way or the other, if we invest, so what are the pros and cons we are getting? Krishna can 100% satisfy. दूसरा क्या है, अभी दीपदान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कार्तिक में, आपका गोलोक वृंदावन में प्लॉट कट रहा है. विदाउट एनी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, गोलोक वृंदावन में प्लॉट कट रहा है. प्रभुपाद इज मेकिंग श्योर कि, और आप जो कर रहे हैं, कृष्णा क्या दे रहे हैं, अभी किसी व्यक्ति के अंडर आप काम करें, है ना, थ्रू आउट, तो जब आपका रिटायरमेंट का आएगा वो क्या कहेगा, लो जी पेंशन लो और बस जान छोड़ो, अब आपको आने की जरूरत नहीं है ना. लेकिन कृष्णा क्या कह रहे, थ्रू आउट लाइफ अपने कृष्ण भजन किया, ये इनके इन प्रकारेण मन कृष्णा निवेशति करा. कृष्णा क्या कह रहे, आओ मेरे घर में आओ, आई विल गिव यू यूथ, आई विल गिव यू माई बॉडी, मैं अपना सारा ट्रेजर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना सारा ऑपुलेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. वैकुंठ में है, वैकुंठवासियों का, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वैकुंठवासी, ऑल द वैकुंठवासीज आर इन द 400 विष्णु फॉर्म. भगवान अपना बॉडीली लस्टर उनको दे रहे हैं, ट्रेजर दे रहे हैं, अपना घर दे रहे हैं, वहां पे प्लॉट कटवा रहे हैं, उनके खाने पीने, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, राशन का बिल, एवरी बिल, गैस का बिल, एवरीथिंग कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ. ऐसा कौन मिलेगा, अपोजिट जेंडर करेगा क्या. आपने करी शादी और आज आप कमाना छोड़ दो और अपनी बीवी को कहा भाई अब तू आज कमा, मैं घर में रहूंगा, घर का काम भी कर बाहर का भी कर. बीवी कहेगी ले डिवोर्स पेपर पे मैं साइन करके देती हूँ, तू अपने लिए देख ले, मैं गवार नहीं हूँ, मैं आज की नारी हूँ, हाउ कम यू डू दैट टू मी. सब प्यार लेना जाएगा तेल लेने. सो इवन विद द मटेरियल अट्रैक्शन, इफ यू कम टूवर्ड्स कृष्ण, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना. बट आपको प्योरीफाई होना है, उसी लस्ट को एक्सक्यूज दे के मत रहो, नए संस्कार मत बनाओ. यू हैव, अभी आपको पुराना ही इतना वॉश करना है, तो नए संस्कार एड इन मत करो ना, नहीं तो ये कृष्ण को धोखा देने वाली बात होएगी. सो पीपल हेयर वोंट बी जजिंग यू, बट डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज. Don't cheat your Guru Maharaj. Don't cheat them because they are very kind hearted, soft hearted, and they will accept you every time. But still, don't cheat them because if you cheat them, Krishna will make sure you do not get a Guru Maharaj in 800 human lifetime. So, Shreyas, are you okay with the answer? Yeah, you want me to say more, or your friend is satisfied with the answer, or you are on the stage enough to explain to your friend? Okay. And what about your friend? Is this okay? You would be able to explain that to him? Yes or no? Okay, that's good. That's nice. सो द फ्रूट्स एंड द क्रीपर्स जो है वृंदावन में वो डांस कर रहे हैं, और जो फ्रूट बेरिंग क्रीपर्स हैं, है ना, उनका तो एक बहुत अलग से बहुत सुंदर से वो दिख रहे हैं, है ना. अप्सरास लाइक रंभा cavorting in the celestial courtyard have shapely thighs like the trunks of the banana trees that are grown throughout Vrindavan forest. Towering tall trees ornaments the forest scenery just as the variety of the pleasant rhythms तालास एसेंट सॉन्ग. सो देखिए कितना अच्छा आप ब्यूटिफुली पोएटिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो रंभा है उसको जैसे वो डांस मूव्स कर रही है ना, शी इज डूइंग अ क्लासिकल डांस, और उसके जो थाइस है वो ऐसे इधर उधर हो रहे हैं. अरे छोड़ो रंभा के थाइस, उसका इंद्र तो पागल है जो वो वहां पे है. यहाँ पे तो हमारे वृंदावन के बनाना ट्रीज के वैसे जो स्टेम है, इट इज मोर ब्यूटिफुल देन द थाइस ऑफ रंभा. एंड द ताल ट्रीज,
ताल ट्रीज कैसे हैं, हाउ दे आर डांसिंग इन द विंड। जैसे हम कहते हैं ना, ताल देते हैं, ता थई थई तत आ थई थई तत, या ऐसे हम ताल देते हैं ना, तो जो म्यूजिक चलता है, जो इंद्र सभा में वो ताल पे डांस हो रहा है, वो ताल है। उस ताल को भूल जाओ जब आप वृंदावन के ताल वृक्ष देखोगे। इतने ये ताल वृक्ष ब्यूटीफुल है, ये ऐसे रिदम है, और इतने सुंदरली ये डेकोरेटेड है वृंदावन में, कि स्पेशली जैसे कृष्ण ने ये किया है। जब लस्टफुल थॉट्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि माइंड को किसी ने पकड़कर होल्ड कर लिया है, या कोई स्क्वीज कर रहा है, जब कृष्ण याद नहीं आते। सो दैट इज वाई एकांती भजन नहीं होता। दैट इज वाई वन हैव टू बी in the things of devotee. So I will tell you, last year I had some kind of an addiction, and I had an addiction on mobile. I was seeing some Netflix series or something like that, and it was in the month of Kartik, and I was trying to shove it away कि ये नहीं होना चाहिए. Then what I did, क्योंकि I could not trust myself, I could not trust my mind, so I know I cannot be alone. Therefore I started to go into temple Kartik में. The entire month I went to Kartik and do the deep dance, क्योंकि मुझे पता है वो 1 घंटा में, अगर एक्स्ट्रा वो 1 घंटा था ना मेरे पास, वो मैं करूंगी. Why I'm doing this classes even when I'm fasting, why I'm doing this thing, बिकॉज मुझे पता है ये अभी मेरे पास एक लग्जरी का 1 घंटा, मैं क्या करूंगी, फोन पे जाऊंगी, रीलें देखूंगी. सो लेट मी हैव दिस, let me see the face of the moonlight devotees here, and let me have their sangha, and let us speak about Krishna. क्योंकि अभी आप सबके सामने तो आई कैन नॉट टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स, आई कैन नॉट टॉक अबाउट द रील्स आई सी, द न्यूज फीड्स आई गो इनटू, है ना, टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड. तो अभी अभी ये क्या हो गया, अभी ये क्लास कर करके दे आर 7 minutes टू मोर गो. अभी मैं इतना थक गई हूँ, मुझे प्रसादम पाना है, मेरे को ठाकुर जी को सुलाना है. एंड देन सिंस आई एम वोकन अप फ्रॉम द मॉर्निंग, अभी फिर क्या होगा, मेरी आंखें भारी होंगी और मैं सो जाऊंगी. सो आई यूटिलाइज्ड माई टाइम विद द संगस ऑफ द डिवोटीज. Therefore, I did not cancel the class because I had this luxury of 1 hour. Though I didn't have the energy, and though I didn't have that kind of a throat to speak today, but still, I was fearful कि मैं मोबाइल पे जाऊंगी. आई वॉज फियरफुल कि मैं अपना कार्तिक में 1-1.5 घंटा बर्बाद कर दूंगी, बिकॉज आई हैव नो मोर अरेंजमेंट कि मैं अपना माइंड कहीं पे लगाऊं. सो देयर फॉर आउट ऑफ द सेल्फिश मोटिव आई टुक योर संगा. आई जस्ट पुट यू ऑन द ग्रुप एंड सेड नहीं, आज की क्लास होगी, नो यू गोइंग टू अटेंड. अभी एक क्लास खत्म होने के बाद आई वाज लाइक कि अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, आई शुड एंड, आई नीड वाटर, है ना. तो फिर बट मैंने कहा नो, दिस हाफ एन आवर इज ऑल्सो गिविंग मी अ लग्जरी, इसमें मैं मोबाइल पे चली जाऊंगी. नो, आई आई जस्ट वॉन्ट टू मेरे को अपने आप को पूरा थकाना है. जस्ट हैव प्रसादम एंड नाउ चेंज एंड स्लीप, एंड ठाकुर जी स्लीप एंड आई स्लीप. सो दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस क्लास. And my throat is scratching since inside. But मेरे को उससे क्या कहते हैं, प्यार से डर नहीं, थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबू, प्यार से लगता है ना, वो एक मूवी का डायलॉग था. सो सूखे थ्रोट से डर नहीं लगता, लेकिन इस मोबाइल से डर लगता है, क्योंकि ये जो मोबाइल है इसमें पूरा ऐसा सामान है जो हमारा लस्ट बढ़ा सकता है. सो देयरफॉर प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट क्या है, एकांती भवन भजन हो ही नहीं सकता. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने जो एकांती भजन करे हैं उनको बहुत गालियां दिया. एक बुक है वैष्णव के करके, उन्होंने कहा तुम जाके एकांती भजन करोगे, यू आर डॉग, तुम्हारे अंदर क्या क्या ख्याल आएंगे. इफ यू रीड दैट बुक ना, वैष्णव के, देन यू विल अंडरस्टैंड. एक Tamal Krishna Maharaj also went to Prabhupada and told Prabhupada, Prabhupada, this management thing is really taking away my peace of mind. I cannot chant, I cannot do things. अभी मुझे सब समझ आ गया, मैं आपकी कुछ किताबें लिखता हूँ, मैं जंगल जाता हूँ, एकांती भजन करता हूँ. प्रभुपाद ने उनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, कहते एकांती भजन करोगे तो हाथ कौन मोड़ेगा, तुम्हें राइट रॉन्ग कौन बताएगा. इसीलिए भक्तों के संग में जाना चाहिए. So Jatin too, whatever your question are, these were the same question of Bhakti Tirath Swami Maharaj. He went to Srila Prabhupada crying, Prabhupada, lust is burning me. Prabhupada said, same here. But Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj was taken back. He said, oh, Prabhupada, you too. And Prabhupada said, but
I hold this chanting. I take the Sangha of devotees. I am never alone. It is only Maya when you are alone, then it will take झपट्टा of you. Always have the devotee Sangha. कुछ ना कुछ lecture लगा लो, कुछ ना कुछ क्रियाशील. That's why yesterday also when you asked me this question, मैंने तुम्हें लिख के भेजा था, always be क्रियाशील and always be protected by the Sangha of the devotees. है ना? एंड देन दिस माया लाइक अ लायनेस जो है आप पे झपटेगी नहीं, एंड देन यू विल बी सेफ, you will be safe. The devotees can help you. Krishna is strict. You did this, you did that, you do. Krishna will take like a red pen लेके सब गोला लगा देंगे. And it is the mercy of श्रीमती राधा रानी, आचार्य संप्रदाय and everyone, वो गोले पे beautiful flowers decorate करके कहेंगे, Krishna, look, he has strung the garland for you with the beautiful flowers. Take him in. So that is what. So these tal trees are also what they are doing. They are dancing. And then we have ripe jackfruit trees जो फॉरेस्ट में है, उनका फ्रेग्रेंस इतना सुंदर है. एंड देन वी हैव the like a karmic worker waiting to descend from heaven after tasting the ripened fruits of many sacrifice. These jackfruit trees are saturating the forest air with the hardy fragrance. अभी क्या है, ये जैकफ्रूट जो है ये पूरे फॉरेस्ट में फ्रेग्रेंस कर रहा है, इतना मतलब भर भर के फ्रेग्रेंस कर रहा है. इसकी तुलना कैसे दी हुई है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे कर्मा करके स्वर्ग में गया, अब उसके कर्मा खत्म हो गए, अभी उसका क्या हार्ट बीट हो रहा है ना? 5 स्टार होटल में गया, पैसा खत्म, अब कल तो ये होटल वाले निकाल देंगे निकाल देंगे. वैसे ही जैक फ्रूट ट्री ना उत्कंठित हो रहा है, भरो भरो, वृंदावन की एयर जो है फ्रेग्रेंस से भरो, ऐसा फ्रेग्रेंस से भरो कि कृष्णा को बहुत अच्छा लगे वेन एवर ही कम. एंड 12 फॉरेस्ट है ना, हर फॉरेस्ट में कंपटीशन हो रहा है, नहीं हमारा फॉरेस्ट फ्लावर से अच्छा होएगा, हमारे फॉरेस्ट में फ्रेग्रेंस अच्छे होंगे, हमारे फॉरेस्ट के जो ट्रीज है वो कृष्णा को श्रीमती राधा रानी की याद दिलाएंगे, उनके थाइस की, उनकी ब्यूटीफुल फेस की, उनके बिंबा लिप्स की, सब ऐसा कर दो एनवायरनमेंट. और ये सारी प्रतिस्पर्धा चल रही है 12 फॉरेस्ट में, और हर पेड़ को ऐसा लग रहा है, अरे काश कृष्ण मेरे नीचे खड़े होके आज बंसी बजाएंगे. ओ नो, टुडे माय चांस. ओ व्हेन विल दैट डे बी माइन, when Krishna will just stand with the threefold bended forms under my shelter and play on the Venu, and all the gopis will be attracted. ओ मुझे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना. सो दैट इज वृंदावन, द स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन गोइंग. और ऐसा नहीं है कि भगवान दूसरे फॉरेस्ट चले जाते तो पैरा फॉरेस्ट भरा हो तेरा ये हो, नहीं, दे आर बिकमिंग हैप्पी. और भगवान ने वहां पे ऐसे किया, ओ मेरे यहाँ पे भी तो ऐसे करेंगे, ओ मैं मेरे नीचे भी करेंगे. So you know how Krishna walks in Vrindavan? He walks like this. His hands, his fingers is touching every flower, every plant, every leaf. ऐसे ऐसे करके चल, है ना? फ्रेंड्स कहते हैं अरे ये कितना फिजिट है ना, यूं 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 करके चलता है. बट एवरी ट्रीज के अंदर सी कृष्णा नोज हाउ टू रेसिप्रोकेट ना. दैट रेसिप्रोकेशन इज डन बाय कृष्णा. ओ माय गॉड, वी जस्ट हैव थोड़ा सा रह गया है, बट इट्स लेस देन अ मिनट. So a little with the beauty of Vrindavan tomorrow, and then tomorrow we will be talking about the seasons of Vrindavan. What are the weather? What is the weather report of Vrindavan? है ना? तो do join. Hare Krishna, Gaur Ratri everyone, and see you tomorrow. Happy Kartik. Hare Krishna.